Yes. Good morning once again, class. We are discussing about your examination paper, and now I'm going to start your section C. Section C में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 17 से लेके 26 तक हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और उसमें आपका 30 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस हैं ये सेक्शन सी में। तो सबसे पहला आता है इसमें 17, क्वेश्चन नंबर 17। राइट द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या चीज़ है। तो ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना था 82 80 वर्ड्स में। तो आपको जो है आपको उसी के अकॉर्डिंग इसके मार्क्स मिले होंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, आपने अगर ऐसे लिखा होगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय अग्रेशन। अग्रेशन एंड राइट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स ऑफ अग्रेशन। क्या होता है एग्रेशन, क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, मीनिंग लिखनी है, और टाइप्स ऑफ एग्रेशन क्या होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तो ये आपको मेंशन करना है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट। जो मैंने सीनियर सिटीजन टेस्ट स्टेप बाय स्टेप्स आपको बताए थे, वो सीनियर सिटीजन टेस्ट आपको लिखना था उसके बारे में। और अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा तो आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम पर आपकी एक्सरसाइजेस का क्या असर पड़ता है, हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा, लिखना चाहिए था। और आपने लिखा है ऐसे तो उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स रहेंगे। राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ इंजरीज एंड देयर प्रिवेंटेशन। इंजरीज क्या होती हैं, इनके प्रिवेंटेशन क्या होते हैं, कैसे इनके सेफ्टी गियर्स होते हैं, ये सब के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट्स आपको लिखना था। राइट द सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, ये आपको एक्सप्लेन करना था। Question number 23, draw the knockout fixtures of 10 teams and write the number of matches and buys. नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे इसमें, और नॉकआउट फिक्चर आपको डालना है 10 टीम्स का। 10 टीम्स में नंबर ऑफ बाइज कितनी होंगी, 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, यानी 6 आपको बाई देनी होंगी। किस तरीके से बाई देंगे आप, और कितने मैचेस होंगे, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होंगी। और अगर आपने इसको ठीक से लिखा होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, डिफाइन। बैलेंस डाइट क्या है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था बैलेंस डाइट के बारे में। द डाइट विच कंटेन्स प्रॉपर रेशियो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, जो हमारी वो कहलाती है हमारी बैलेंस डाइट। उसको आपको लिखना था शॉर्ट नोट में। उसके बाद था इसमें ये ऑप्शनल क्वेश्चन था और करके राइट एंड एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इसके बारे में आपने लिखना होगा लिखना था शॉर्ट नोट में। राइट द क्वेश्चन नंबर 25, राइट द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स क्या है, इसका गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको शॉर्ट नोट में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन आसनास दोज आर इफेक्टिव टू कंट्रोल योर ओबेसिटी। ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए आसन कौन कौन से हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आसन के थ्रू आपके ओबेसिटी को। ठीक है, वो आपको लिखना था। इसमें ये ऑप्शनल क्वेश्चन में दिया, हाउ कैन वी कंट्रोल डायबिटीज थ्रू आसनास। आसन के थ्रू हम अपनी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें शॉर्ट नोट में लिखना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी। इसमें एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इसमें 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको 150 प्लस वर्ड्स में लिखना था आंसर, और अगर आपने उसमें लिखा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आपको उसमें अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, इट्स कॉजेज एंड रेमेडीज। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या है, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, नॉक नी, और ये जो है आपके जो है कॉमन पोस्चरल फ्लैट फुट, ये कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। और इनकी रेमेडी, इसके रीजंस क्या है, कॉजेज क्या है, और इसकी रेमेडीज़ क्या क्या है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन क्या है, एंड इट्स यूज इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन इसका गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको डिफाइन करनी होगी, तभी आप इसमें अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका ये समझ लीजिए एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ड्रॉ द लीग फिक्चर्स ऑफ 6 टीम एंड राइट its benefits and disadvantages and total number of matches। आपने लीग मैचेस का फिक्चर डालना था 6 टीम का, और उसके कितने मैचेस होंगे और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो सब आपको मेंशन करने होंगे। ठीक है, तो ये अगर आपने, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसको आप बहुत अच्छे से शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका फिक्चर आपने डाल दिया, अगर आपने सही लिखा होगा, सही तरीके से डाला होगा फिक्चर, तो आपका जो है उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका जो है और ये कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना था। इसके बाद आता है इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन में, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करके इसमें लिखा होगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चों ने उसमें उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा है जैसे उनको मार्क्स चाहिए, जैसे जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है, और वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। इस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स अच्छे तभी मिलेंगे जब आप जैसा पढ़ाया गया है, जिस तरीके से पढ़ाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अगर आप ईजी वे में लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स इससे नहीं मिल पाएंगे, और इस सब्जेक्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा आपकी स्कोरिंग में, तो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, तो ये अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके आगे क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। बाकी का आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी क्वायरीज हो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।